श्री अयोध्या जी का श्री राम जन्मभूमि मंदिर हिंदुओं की धार्मिक तथा आध्यात्मिक आस्था की आत्मा है। 550 वर्षों के प्रदीर्घ संघर्ष के पश्चात आज हिंदू श्री राम जन्मभूमि मंदिर की पुनर्स्थापना के अलौकिक दैविक क्षण के साक्षी बने हैं। 5 शताब्दियों तक चले इस संघर्ष का एक छोटा सा पड़ाव था वर्ष 1990 एवं 92 में लाखों हिंदू राम भक्तों द्वारा की गई कर सेवा अथवा कार सेवा। अक्टूबर 1990 को प्रथम कार सेवा थी। उस कार सेवा के अंदर उस वक्त संपूर्ण देश से श्री राम भक्तों को जन्मभूमि पर कार सेवा हेतु चलने का आह्वान किया गया था। उस वक्त उत्तर प्रदेश के अंदर मुलायम सिंह यादव की सरकार थी। वहां के स्थानीय लोगों को सभी को विश्व हिंदू परिषद, भाजपा, आरएसएस, बजरंग दल के प्रमुख लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया था। कार्यकर्ताओं का अभाव था। पूरे देश से एक संभाग से एक कार्यकर्ता मांगा गया था। मुझे उज्जैन संभाग से कार सेवा हेतु पहुंचाया गया। गुप्त वाहिनी का गठन हुआ और गुप्त वाहिनी से उज्जैन संभाग के प्रथम कार सेवक के रूप में 15 अक्टूबर 1990 को अयोध्या तो मैंने प्रस्थान किया। वहां पर हमने सरस्वती शिशु मंदिर में रुके रामलला के दर्शन किए, जन्मभूमि पर हनुमानगढ़ी दर्शन किए और वहां के कार्यकर्ताओं के आदेश से अयोध्या फैजाबाद की गलियों में घूम के वहां का निरीक्षण करने लगे। उस वक्त फिर हमारे को गांव में जाने का आदेश हुआ और जो यात्री, जो कार सेवक अयोध्या आने वाले थे, उन सभी को ट्रेनों में से वहीं उतारकर गांव-गांव में उनको ठहराने की व्यवस्था करनी थी और 30 अक्टूबर को अयोध्या पहुंचना था। लेकिन काफी समय पहले फैजाबाद अयोध्या आने वाली सारी ट्रेनें रोक दी गई, निरस्त कर दी गई और पूरी उत्तर प्रदेश की सीमा को सील कर दिया गया। और मुलायम सिंह यादव ने कहा कि परिंदे को मैं पर नहीं मारने दूंगा, अयोध्या किसी को घुसने नहीं दूंगा। हमारा काम था सूचनाओं का आदान प्रदान करना, कार सेवा हो तो चलने का आह्वान करना। उस वक्त की विकट परिस्थिति में हम ग्रामीण क्षेत्र से शहर की ओर आते थे और वहां शहर में सुबह रुक के वहां पर फल लेते थे, केले लेते थे, मूंगफली लेते थे और जैसा भी होता था लुंगी और बनियान के अंदर हम बेचते थे ताकि अच्छे और नए कपड़ों में हमारी शिनाख्त नहीं हो जाए कि हम बाहर से आए हुए हैं। ये तो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और पुलिस के गुप्तचरों द्वारा गिरफ्तार होने का डर था। हम वहां फल और केले बेचकर, मूंगफली बेचकर वहां पर सूचनाओं का आदान प्रदान करते थे और सभी जगह सूचना पहुंचाते थे। रात को ग्रामीण क्षेत्र में पहुंच जाते थे। लेकिन जब बाद में अडवाणी जी का रथ रोका गया और फिर वातावरण बिगड़ा, हमारे को गांव में ड्यूटी लगाई क्योंकि जब ट्रेनें निरस्त हो गई तो हमसे कहा गया कि ग्रामीण क्षेत्रों के जत्थे बनाओ और 29 अक्टूबर की रात्रि को सभी लोग वहां पर पहुंचे और 30 अक्टूबर को लगभग 10-11 बजे तक हम वहां पहुंचे। काफी लोग, लाखों लोग पहले से अयोध्या फैजाबाद पहुंच चुके थे। हम 10-11 बजे जब वहां पहुंचे तब मालूम पड़ा कि अशोक जी सिंघल घायल हो गए हैं, गिरफ्तार कर लिए गए हैं और गुंबद पर भगवा झंडा फहरा दिया गया है। हम वहां मणिराम छावनी में रुके, वहीं पर सभी ने मार्गदर्शन दिया। 2 अक्टूबर की फिर कार सेवा का आह्वान हुआ। वहां से आदेश हुआ कि 2 अक्टूबर को फिर कार सेवा करना है। मुलायम सिंह यादव चूंकि ढांचे पे गुंबद पर भगवा झंडा फहरा दिया गया था, इसलिए बहुत गुस्से में क्रोधित थे और उनकी जो मुस्लिम परिस्थिति, उसके अंदर जो थी आसक्ति, उसको प्रकट करने के लिए जब 2 नवंबर को जब कार सेवा का आह्वान हुआ तो वहां पर सारे लाखों कार सेवकों ने जन्मभूमि की ओर कूच किया। तब मुलायम सिंह यादव ने लाठीचार्ज, गोलियों के आदेश, अश्रु गैस के गोले, इस प्रकार के जो आदेश दिए उसमें कई कार सेवक मारे गए, जिसमें कलकत्ता के 2 कोठारी बंधु भी वहीं पर बलिदान हो गए और काफी कार सेवकों के मारे जाने के बाद कार सेवा स्थगित हुई। राम जन्मभूमि पर दर्शन के लिए वापस रास्ता दिया गया, उनके द्वारा दर्शन खोले गए और कार सेवा फिर अनिश्चित काल के लिए स्थगित हुई। उसके बाद 1990 की कार सेवा के पश्चात 6 दिसंबर 1992 को पुनः कार सेवा का आह्वान हुआ। उस समय कल्याण सिंह जी की सरकार थी उत्तर प्रदेश के अंदर और दिल्ली के अंदर नरसिंह राव प्रधानमंत्री के रूप में थे। हिंदुस्तान भर से कार सेवक लाखों वहां पहुंचे और 6 दिसंबर को बाबरी ढांचा जिसको कहते हैं वो ढहा दिया गया और वहां पर भगवान श्री रामलला का पूजन हमेशा की तरह होता रहा और वो जो गुलामी का प्रतीक था, हमारी सांस्कृतिक पराभवता का जो प्रतीक था ढांचा, उसको ढहा दिया गया कार सेवकों ने। और 6 दिसंबर के बाद
सारे देश में कई स्थानों पर दंगे हुए, भोपाल और उज्जैन में भी बड़े दंगे हुए। उज्जैन के अंदर जो बड़ा दंगा हुआ, उस समय कटवा जी की जो सरकार थी भाजपा की, वो बर्खास्त कर दी गई और कुंवर महमूद अली मध्य प्रदेश के राज्यपाल थे, उन्होंने हिंदुओं के साथ दमन किया, राम भक्तों के साथ दमन किया। मेरे भी घर पर जब उन्होंने देखा कि राम भक्त कम पकड़ाए हैं, हिंदुवादी कम पकड़ाए हैं, तो कुंवर महमूद अली ने प्रेषित किया कि सारे हिंदुवादी नेताओं को घर से पकड़ के लाओ। मेरे भी घर पुलिस आई, घर का दरवाजा तोड़ा नीचे का, और मेरे भाई उस समय उपलब्ध थे, मैं था नहीं, तो मेरे भाई को पकड़ के ले गए और उसने भी 7 दिन तक वीरगढ़ जेल उज्जैन के अंदर रहना पड़ा और उसके बाद सबकी जमानतें हुई। इस प्रकार से हमारी कार सेवा पूर्ण हुई। आज रामलला का मंदिर बना। हमारा सौभाग्य कि हमने उस मंदिर को देखने का, शिलान्यास देखने का, मंदिर के निर्माण, प्राण प्रतिष्ठा, रामलला का विराजमान होने का दृश्य देखा। वो सुख और सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ कि हमारे जीवन काल के अंदर हमने रामलला का मंदिर देखा। 500 साल तक संघर्ष हुए, कईयों की जाने गए, बलिदान हुए, कई महिलाएं लड़ी, कई पुरुष लड़े, राजा लड़े, जातियां लड़ी, साधु महात्मा लड़े और कईयों के बलिदान हुए। और 500 साल बाद उस बलिदान के प्रतिस्वरूप परमपिता परमात्मा वहां पर विराजमान हुए। अब वहां राम जी महाराज विराजमान हो चुके हैं, रामलला विराजमान हो चुके हैं। निश्चित रूप से राम राज्य की स्थापना होगी। आम हिंदुओं को राम राज्य की जो परिकल्पना है, उसमें सर्वे भवन्तु सुखिनः का आधार है। सब सुखी हो, सब निरोगी हो, सबका कल्याण हो। और भारत को केवल भारत नहीं, भारत को केवल अखंड भारत नहीं, भारत को पूरे विश्व का नेतृत्व करना है, मार्गदर्शन करना है, पूरे विश्व को दिशा देना है। और जो हिंदू जाति, हिंदू समाज, जो हमारा सनातन धर्म है, उसके ऊपर उत्तरदायित्व बढ़ गया है। हर राम भक्त को या हर हिंदू को या हर सनातन धर्मावलंबी को इस दिशा में जाना पड़ेगा और उसके ऊपर बहुत जिम्मेदारी बढ़ गई है, उसके ऊपर बहुत जो कार्य बढ़ गया है, उसको निर्वाह करते हुए भारत को परम निर्भर पर ले जाने के लिए उसको कमर कसनी पड़ेगी। सभी स्थानों पर सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का पुनरोदय होगा और मैं परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि हे प्रभु, ये जो विश्व भारत है, ये विश्व गुरु बने, पूरे विश्व का मार्गदर्शन करे, पूरे विश्व को दिशा दे और विश्व का कल्याण करे। जय श्री राम, जय श्री महाकाल। प्रभु श्री राम जी की कृपा से संपन्न हुई यह कार सेवा तथा लोकतांत्रिक मार्ग से हिंदुओं को मिला यह विजय उनके असीम त्याग से प्राप्त हुआ विजय है। श्री राम जन्मभूमि मंदिर की स्थापना यह राम राज्य की स्थापना की नींव है। प्रभु श्री राम जी को शरण जाकर अब इस दैवीय राम राज्य की स्थापना हेतु हम कटिबद्ध होंगे।